वसीयत कहते हैं किसी शख्स का अपने वरसा को कहना कि मेरे मरने के बाद मेरे माल में से फलां कार खैर सर अंजाम देना, मेरा माल फलां नेक काम में लगाना। वारिस के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं है, गैर वारिस के लिए वसीयत जायज़ है। रहा वारिस, चूँकि उसके लिए शरीयत ने हिस्सा मुकर्रर फरमा दिया है, अब उसके लिए वसीयत करना बाकी वरसा पर उसको तरजीह देना है जिसमें उनका हक सलब हो रहा है। हाँ, अगर दीगर वरसा इजाज़त दे दें तो फिर किसी ख़ास वारिस के लिए वसीयत अगर करता है तो चूँकि दीगर वरसा का हक है, वो अपना हक दे रहे हैं, तो इस सूरत में इजाज़त है कि किसी वारिस के लिए मरने वाला वसीयत कर सकता है। और इसी तरह 1/3 से ज़्यादा की वसीयत करना जायज़ नहीं है, लेकिन अगर वरसा इजाज़त दें वसीयत करने वाले को तो फिर वो कुल माल की भी वसीयत कर सकता है। इब्तिदाई इस्लाम में वसीयत वाजिब थी कि जो बंदा दुनिया से जा रहा है मरने से पहले पहले वो वसीयत कर जाता कि मेरा माल किस किस बंदे को देना है। लेकिन बाद में जब आयत मीरास का नुज़ूल हुआ तो अक़रबा के लिए जो वसीयत का वजूब था मनसूख हो गया। अब वसीयत जायज़ है लेकिन गैर वारिस के लिए। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल की, आप फरमाते हैं कि जा रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु सदक़ती आज़मु अजरन। उस आदमी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा सदका अजर के लिहाज से बहुत बड़ा है? तो नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि सबसे बड़ा सदका अजर के लिहाज से ये है कि तू अपना माल सदका इस हाल में करे कि तू तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, शहीहुन, और तेरा दिल माल की तरफ मायल हो, माल के साथ तेरा दिल लगा हो, और तुझे फ़क्र का भी खौफ हो, और ज़िंदगी की उम्मीद हो कि अभी मेरी ज़िंदगी है। और वला तुमहिल, सदका खैरात करने में ताख़ीर न कर, तो फिर तू मौत के वक्त कहे कि लिफुलान कज़ा, फलां आदमी के लिए इतना माल है। हालांकि अब जब तेरी हालत मौत वाली है तो मौत के मराहिल से गुजर रहा है, तेरे मौत के मराहिल में गुजरने के वक्त वो माल फलां का हो चुका है, अब तेरा नहीं है, अब उस वक्त वसीयत करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि फलां बंदे को इतना माल देना। इस हदीस का खुलासा और मफहूम ये है कि अल्लाह पाक ने जो माल और दौलत दिया है उसको अल्लाह की राह में खर्च करना सेहत की हालत में, और जब माल की चाहत हो कि मैं माल को जोड़ूं उस वक्त अल्लाह की राह में खर्च करना ज़्यादा अजर और सवाब का बायस है। और उस वक्त माल अल्लाह की राह में खर्च करना ज़्यादा अजर का बायस है कि जब खुद फ़क्र का खौफ हो और इसी तरह ज़िंदगी की उम्मीद हो कि अभी ज़िंदगी अल्लाह पाक और अता करेगा, तो ऐसी हालत में सदका करना, माल अल्लाह की राह में लुटाना ज़्यादा अजर का बायस है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युकुम मालु वारिसिही अहब्बु इलैहि मिन मालिही, तुम में से कौन है जिसको अपने वारिस का माल ज़्यादा महबूब और ज़्यादा प्यारा है अपने माल के मुकाबले में? कालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन्ना मिन अहदिन इल्ला मालुहु अहब्बु इलैहि मिन मालि वारिसिही। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम
نے عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے مگر اس کا مال اپنا زیادہ محبوب ہے وارث کے مال سے، یعنی ہر بندے کو اپنا مال زیادہ پیارا ہوتا ہے وارث کے مال کے مقابلے میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اعلموا، اس بات کو جان لو کہ انہ لیس منکم من احد الا مال وارثہ احب الیہ من مالہ، یہ بات جان لو تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں مگر وارث کا مال اس کو اپنے مال سے زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبوب ہے۔ ہر بندے کو، تقریباً ہر بندے کو اپنے مال کے مقابلے میں وارث کا مال محبوب ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک ما قدمتا، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے آگے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تیرا مال وہ ہے جو تو نے آگے بھیج دیا۔ ومال وارثی کا ما اخرتا، تیرے وارث کا مال وہ ہے جو تو نے پیچھے چھوڑا۔ اپنا مال صرف وہ ہے جو آگے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جو مال پہنا اور اس کو بوسیدہ کر دیا، جو کھا لیا ختم کر دیا، وہ ہے اپنا مال۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، وَإِنَّمَا مَالُكَ مَا أَكَلْتَ، مال تیرا صرف وہ ہے جو تو نے کھا لیا اپنے دور اس کو فنا کر دیا۔ اور فرمایا او لبستا، یا تیرا مال وہ ہے جس کو تو نے پہنا اب لے تو اس کو پرانا کر دیا، یا پھر تیرا مال وہ ہے کہ تصدقتا، جس کو تو نے صدقہ کر لیا، دیتا، اس کو آگے گزار دیا۔ تو بندے کے مال تین ہیں، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، فقراء میں مساکین میں بانٹ دیا، دوسرا مال وہ ہے جو پہن لیا اور اس کو پرانا کیا، تیسرا مال اپنا وہ ہے جو کھا لیا اور فنا کر دیا، اور جو جوڑ کے رکھا ہے وہ مال اپنا نہیں ہے، وہ وارثوں کا ہے۔ اور بندہ اپنے مال کے مقابلے میں وارثوں کے مال سے زیادہ پیار کرتا ہے۔